हेलो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं ईडीएम्स लाया हूँ। इस वीडियो में यूँ तो 50 ईडीएम होंगे, लेकिन इसी तरह 1000 करवाने वाला हूँ। अगर आप ईडीएम्स पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलने से पहले मैं बता दूँ, यह पीडीएफ जो है हिमांशु गौतम सीजीएल नाम से है, जो कि उनके टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। हिमांशु गौतम सीजीएल के नाम से है। तो चलते हैं। तो पहला है ए स्लैप ऑन द रिस्ट ए मिल्ड पनिशमेंट। तो ए स्लैप यानी चमाट ऑन द रिस्ट। ठीक है दोस्तों, तो हल्का सा चमाट। ए स्लैप तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है याद करना। उसके बाद है बॉडी एंड सोल, यानी जिस्म और जान से, यानी होली एंड इंटायरली, मतलब पूरे तरीके से। उसके बाद है टू बर्न वंस फिंगर टू सफर ए लॉस एक्टिंग रैशली। ठीक, तो बर्न वंस फिंगर यानी एक उंगली जला लेना या जल जाना, तो सफर ए लॉस। ठीक है दोस्तों, तो ये है। उसके बाद है ए शॉट इन द डार्क, मतलब अंधेरे में शॉट लगाना, यानी तीर चलाना। रैंडमली डूइंग समथिंग। ठीक है दोस्तों, अनजाने में अंधा तीर चलाना। उसके बाद टेक योर आई ऑफ द बॉल टू स्टॉप पेइंग अटेंशन फॉर ए मोमेंट। ठीक है दोस्तों, टेक योर आई मतलब आँख है ना, बॉल से दूर रखो, ऑन द बॉल होना चाहिए। देखते हैं, टू स्टॉप पेइंग अटेंशन फॉर ए मोमेंट, सही है। ठीक है दोस्तों, अटेंशन हटा देना यानी बॉल से नज़र हटा देना, यानी ध्यान हटा देना। सिंपल है, याद करने में कोई दिक्कत नहीं। ए बुल मार्केट, तो ये है मार्केट फेयर प्राइजेज आर राइजिंग। फिश आउट ऑफ द वाटर, ए पर्सन आउट ऑफ द अक्यूस्टम्ड इन्वायरमेंट। बहुत परेशानी, वो उसके लिए कंफर्ट नहीं है, वैसा सिचुएशन। टू शेक इन वंस शू टू बी अफ्रेड, यानी डर। शेक इन द वंस शू, किसी के शू में जाने से पैर डर लगता है, मतलब कैसे भी याद कर लीजिए। तो शेक इन वंस शू, तो टू अफ्रेड। टू बी इन द टू माइंड, मतलब इन डायलमा, यानी मुश्किल में, उलझन में। टू मीट वंस वाटरलू, टू बी बैडली डिफीटेड इन कंटेस्ट। ठीक है दोस्तों, तो वाटरलू का मैदान बहुत ही फेमस है, क्यों कमेंट बॉक्स में बताएं। उसके बाद है स्लैक ऑफ, टू ईज प्रेशर ऑन समथिंग। ईज मतलब कम करना, स्लैक ऑफ ईज मतलब कम करना। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है पिग इन ए पॉक, यानी समथिंग डेट इज ब्रॉड विदाउट एग्जामिनिंग प्रॉपरली। देखते हैं क्या है प्रॉपरली। ठीक है, तो बिना एग्जामिनिंग के लाना। उसके बाद है ओवर एंड एबव, इन एडिशन टू। याद करने में कोई दिक्कत नहीं। एस इन द होल, ए मेजर एडवांटेज दैट वन कीप्स हिडन until an idea times। ठीक है दोस्तों, फॉर ऑल टाइम्स सेक, मतलब बिकॉज ऑफ सेंटिमेंटल मेमोरीज ऑफ पास्ट, फॉर ऑल टाइम सेक। उसके बाद है डेड रिंग्स एन एग्जैक्ट डुप्लीकेट, डेड रिंगर्स यानी एग्जैक्ट डुप्लीकेट। टू कीप एन आई ऑन, यानी टू वॉच ओवर क्लोजली। वाटर अंडर द ब्रिज, तो एनीथिंग फ्रॉम द पास्ट दैट इज नॉट सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंट एनीवन। ठीक, तो वाटर अंडर द ब्रिज, ज़्यादा अहमियत नहीं। ठीक है दोस्तों,
फास्ट, 1 मिनट पूरा पढ़ लेते हैं। एनीथिंग फ्रॉम द पास्ट इज नॉट सिग्निफिकेंट और इम्पोर्टेंट एनीमोर, नहीं ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ग्रीन लाइट टू परमिट समथिंग टू प्रोसीड, यानी वो आगे का काम कर सकता है, यानी ग्रीन लाइट। ऑल एंड सन्ड्री, एवरीवन विदाउट डिस्टिंक्शन। उसके बाद है वेयर योर हार्ट ऑन योर स्लीव, यानी टू ओपनली डिस्प्ले वंस इमोशन। वेयर योर हार्ट, तो ओपनली दिखाना कि वो कैसा महसूस कर रहा है। सी चेंज, यानी मेजर ट्रांसफर, तो सी इतना बड़ा होता है कि उसमें एक चम्मच या एक बोतल पानी निकाल लेने से उसका कुछ नहीं जाता। अगर सी चेंज हुआ यानी बहुत ही मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। ठीक है दोस्तों, ऐसे भी याद रख सकते हैं। उसके बाद है गिव कोल्ड शोल्डर, यानी इग्नोर, अवॉइड, बी अनफ्रेंडली टूवर्ड्स समवन। इसके बाद है टू ट्विंडल वंस थम्स, टू बी आइडल। ठीक है दोस्तों, आर्मेड टू द टीथ, फुल्ली आर्म्ड हैविंग मेनी वेपन्स, आर्म्ड टू द टीथ। ठीक है दोस्तों, टू स्लीप लाइक अ डॉग, यानी टू स्लीप साउंडली, मतलब बहुत अच्छे से सोना। मिस्टेक, बहुत ही पतली, ताकि कोई भी आए तो पता चल जाए। स्लीप साउंडली, आवाज़ आने से ही उठ जाना, ऐसे सोना। अप्रोपस ऑफ नथिंग, यानी हैविंग नो रिलेवेंस टू एनी प्रीवियस डिस्कशन और सिचुएशन। अप्रोपस ऑफ नथिंग, मतलब हैविंग नो रिलेवेंस, कोई ज़रूरत नहीं, रिलेवेंस नहीं है, हरियल में। उसके बाद है वंस इन अ ब्लू मून, यानी चौधरी का चांद, हिंदी में ऐसा ही है, चौधरी का चांद। लायंस माउथ, यानी डेंजरस सिचुएशन, समझाने की कोई ज़रूरत नहीं, शेर का मुंह बहुत ही खतरनाक होता है, तो उसी मुश्किल में है। ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट, यानी अचानक से कुछ हो गया किसी के लिए। बोल्ट फ्रॉम, मतलब लोग जो देख रहे थे उसे नहीं लग रहा था वैसा होगा, वैसा हो गया, तो वही ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। नेक ऑफ द वर्ड्स, नेबरहुड। At digger down with, to be bitterly hostile towards each other, to digger down, to be bitterly, यानी बहुत ही खराब से दोस्ताना रवैया है जो उसके लिए। उसके बाद है टू ब्रिज द गैप, ब्रिज द गैप, यानी गैप को भरने के लिए ब्रिज बनाना, यानी टू रिड्यूस डिफरेंस एंड रिकनसाइल। इसके बाद है जीरो टॉलरेंस, यानी कोई भी है ना दया भावना नहीं दिखाना, जीरो टॉलरेंस। ए पॉलिसी ऑफ नॉट अलाउइंग एनी वायलेंस ऑफ अ रूल ऑफ लॉ, मतलब जो वायलेट करे उसके खिलाफ जीरो टॉलरेंट, कोई दया नहीं दिखानी है। इन ब्लैक एंड वाइट, इन राइटिंग, यानी लिखित में। बाइट द डस्ट, यानी टू डाई, या हार जाना भी होगा, अगर टू डाई नहीं मिला तो हार जाना भी होता है। पेडल टू द मेटल, टू गो फुल स्पीड, पेडल टू द मेटल, यानी आप मेटल का जो पेडल है वो पेडल लगाए उस पर, यानी साइकिल में पेडल होता है तो वो लगाए, यानी स्पीड आप ले ली, तो ऐसे भी लगा सकते हैं। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, बैड थिंग दैट टर्न्स आउट टू बी गुड, यानी पहले कुछ चीज़ लगती है कि खराब है लेकिन बाद में पता चलता है सही थी। हाई एंड ड्राई, यानी अबेंडन, ठीक, अबेंडन, सुनसान। उसके बाद है द होल बॉल ऑफ द वैक्स, यानी सब कुछ। उसके बाद है मेथड टू माई मैडनेस, स्ट्रेंज और क्रेजी एक्शन दैट अपेयर्स मीनिंग, मेथड टू द मैडनेस, यानी पागल होने का कारण, तो स्ट्रेंज और क्रेजी एक्शन दैट अपेयर मीनिंग। ओ आगे भी है, मीनिंग्स लेस बट इन द एंड आर डन फॉर ए गुड रीजन, ठीक, तो ये है गुड रीजन के लिए होता है लास्ट में, तो ये मेथड टू माई मैडनेस। उसके बाद है टेडलॉक, यानी फंसा होना,
ए स्टेट इन विच प्रोग्रेस इज इम्पॉसिबल, ना आप पीछे जा सकते हैं ना आगे जा सकते हैं। तो एक कहावत भी है, एक अंडा है ना, सांप खा लेता है, वो ना निगल सकता है ना उगल सकता है, तो वही है। तो कहाँ है डेडलॉक? हाँ 42। उसके बाद है टू ले समवन बाय द हिल्स टू कंफर्ट समवन इन द प्रिजन। ठीक, तो कंफर्ट कराना, कन्फाइन समवन इन, तो ये थोड़ा दिक्कत हमको लग रहा है, पहली बार शायद देख रहा हूँ, हो सकता है पूछा जाए लेकिन अभी दिमाग में नहीं आ रहा है। टू ले समवन बाय द हिल्स टू कन्फाइन समवन इन द प्रिजन। तो देखते हैं बाकी। टू मेक वंस मार्क टू अटेन सक्सेस, यानी सक्सेस पा जाना, यानी आपने जो मार्क किया था वो पा चुके हैं। इन द फ्लैश, इन बॉडीली फॉर्म, इन द फ्लैश यानी राख, समझे, तो बॉडीली फॉर्म। इसके बाद है हैविंग पीपल रूलिंग इन द आइसलेस, यानी मेक एन ऑडियंस लाफ अनकंट्रोल्ड, मतलब बिना कंट्रोल के हंसे जा रहे हैं ऑडियंस, ऐसा व्यवहार करना, ऐसा करना तब। हैव पीपल रोलिंग इन द आइसलेस। उसके बाद है द ब्रेस्ट द टैप टू विन ए रेस्ट, ब्रिस्ट द टैप, यानी आप जीत गए रेस। पीस ऑफ केक समथिंग विच इज़ द वेरी सिंपल, यानी उसके लिए तो ये बाएं हाथ का खेल है, हिंदी में कहावत है। टू जम्प आउट ऑफ द वंस स्किन टू बी एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड, जंप आउट ऑफ द वंस स्किन यानी खुशी से आप पागल हो गए, पागल नहीं हुए, बस कहावत है। गुड ग्रीफ यानी एन एक्सप्रेशन ऑफ द सरप्राइज और फ्रस्ट्रेशन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक रहा 50 इडियम्स। आगे तक बने रहने के लिए या जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए।